नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। बीती रात बड़ा गणपति पीलिया खाल स्थित हंसदास मठ में होली मिलन समारोह एवं फाग महोत्सव आयोजित किया गया। विश्व ब्राह्मण संघ व हंसदास मठ द्वारा आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में माता बहनें, साधु संत और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। भव्य फाग उत्सव प्रसिद्ध भजन गायक गन्नू महाराज के सुमधुर भजनों पर महिलाओं ने फूलों की होली पर खूब नृत्य किया। इस भव्य कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पंडित योगेंद्र महंत व पंडित पवन शर्मा को सभी ने मिलकर बधाई दी। निश्चित रूप से विश्व ब्राह्मण समाज संघ के द्वारा फाग उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो इंदौर के प्रसिद्ध हंसदास मठ पे किया जा रहा है। हंस पीठाधीश्वर आदरणीय 1008 महामंडलेश्वर श्री रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में और हमारे आदरणीय पवन शर्मा जी और हमारी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक समरसता के साथ में ब्राह्मण समाज की सभी महिला वर्ग की टीमों के द्वारा यहाँ पर फाग में हिस्सा लिया जा रहा है। और ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है जिसमें होली मिलन के साथ में फूलों की होली खेली जाएगी और आपसी समरसता के साथ में इस उत्सव को मनाया जाएगा। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि काम हो जाने के बाद टेंडर जारी कर भ्रष्टाचार करने की कोशिशों पर कांग्रेस की सक्रियता से पानी फिर गया। कांग्रेस के द्वारा 1 फरवरी को पकड़े गए भ्रष्टाचार के इस मामले में आज जाकर जोनल अधिकारी को निलंबित किया गया है। आगे भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों का भांडाफोड़ जारी रखेगी। चोकसे ने बताया कि 1 फरवरी को उन्होंने नगर निगम के यातायात विभाग के द्वारा निगम के जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 9 में कमला नेहरू कॉलोनी के गेट पर एसीपी शीट लगाने का टेंडर 19 फरवरी को जारी किए जाने का मामला उजागर किया था। इस टेंडर में इस कार्य की अनुमानित लागत 3.6 लाख रुपए बताई गई थी। इस कार्य को करने के इच्छुक ठेकेदारों से 2 फरवरी तक उनके ऑफर बुलाए गए थे। इस मामले में हकीकत यह थी कि यह काम निगम के अधिकारियों व सत्ताधारी दल के नेताओं और ठेकेदारों के गठबंधन के द्वारा टेंडर जारी किए गए बगैर ही कराया जा चुका था। यह कार्य पूर्ण होने के बाद 25 दिसंबर को इसका लोकार्पण समारोह भी आयोजित किया गया था। इस लोकार्पण समारोह में पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे व पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान व अश्विन शुक्ला और अन्य भाजपा नेताओं ने भाग लिया था। भाजपा भ्रष्टाचार और भाजपा और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। जिस तरीके से आज जिस मसले को लेकर हम आप पत्रकार साथियों के साथ में बैठे हैं, वो मसला ये है कि हमारे देश के बहुत ही सम्मानीय नेता जिनका सर्व दलों में सम्मान रहा, आदरणीय परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ पे मुझे बड़ी वो आती है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती आ रही है, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम की आप लोग रोटी सेक कर अभी तक चल रहे थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर आप भ्रष्टाचार वाले काम को लोकार्पित करते हो। वार्ड क्रमांक 9 का मसला है जिसमें अटल जी के नाम का गेट बनवाया हुआ था, उसके ऊपर एसीपी सीट लगना थी। अटल जी के जन्मदिन से पहले उस गेट पे एसीपी सीट लग गई, वो कार्य पूर्ण हो गया। माननीय हमारे आईडीए के अध्यक्ष जी जयपाल चावड़ा जी, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, सुदर्शन गुप्ता जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अश्विनी शुक्ल जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने इकट्ठे उस प्रोग्राम में शिरकत करी और उस गेट का लोकार्पण करा। क्या क्षेत्रीय पार्षद को ये नहीं पता था या क्षेत्रीय हमारे जो पूर्व विधायक जी क्या उनको ये पता नहीं था कि इसके अभी टेंडर भी नहीं लगे हैं? बगैर टेंडर के हम इतने बड़े नेता के नाम पे गलत काम करना वो भी अटल जी के नाम पे हम काम करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि सब उनका पपोती है, कुछ भी नहीं होगा, हम जो हम करेंगे वो सब सही है। 25 दिसंबर को जिस कार्य का लोकार्पण हो गया, एसीपी सीट लग गई, सब व्यवस्थित हो गया, उस काम को करने के टेंडर जारी होते 19 जनवरी 2023 को। कितना बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का कि जो काम हो चुका है या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जेब के पैसे से करा रहे थे, उनकी व्यवस्थाओं से करा रहे थे, तो उस चीज़ के टेंडर क्यों लगे?
वो बिल्लोरी कहाँ से लेके ढूंढना पड़ेगा कि वो प्याऊ छोटा तो नहीं हो गया कहीं। इंदौर शहर में 100 से ज़्यादा स्मार्ट प्याऊ लगे थे। आज अगर आप ढूंढो तो मेरे ख्याल से 2-5 स्मार्ट प्याऊ लग जाए, मिल जाए तो आपको बहुत बड़ी बात। लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये भी कि वो प्याऊ लगे थे, उन प्याऊ की व्यवस्था कैसे चली, वो प्याऊ वहाँ से उठ के कहाँ गए, कौन ले गया, उसको किस जगह जमाया करा, उसको लेकर भी हम नगर निगम कमिश्नर को शिकायत कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस मसले को लेकर हम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये जिस प्रकार वार्ड क्रमांक 9 का मामला है, ये स्मार्ट प्याऊ बहुत बड़ा मसला है। न्याय की जीत है और आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार अपना विरोध निरंतर जारी रखेगी। भारतीय डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष आयु तक के छात्र छात्राओं के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय कल्पना कीजिए कि आप एक सुपर हीरो है और आपका मिशन दुनिया भर की सभी सड़कों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना है। एक पत्र लिखकर यह समझाएं कि आपको अपने मिशन को हासिल करने के लिए किन महाशक्तियों की आवश्यकता होगी। वहीं प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र संभाग के अधीक्षक डाकघर को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्र छात्राएं अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में पत्र लेखन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2023 संभागीय स्तर पर इंदौर जीपीओ में 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। डाक विभाग प्रतिवर्ष अलग अलग विषयों के ऊपर पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करता है। इसी की कड़ी में इस बार भी भारतीय डाक विभाग एक पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है, जिसका विषय बहुत ही यूनिक, हम कह सकते हैं कि बहुत ही यूनिक विषय रखा है कि एक 15 साल का बच्चा यह सोचता है कि उसका जब ट्रैफिक देखता है या रोड देखता है तो वो चाहता है कि भविष्य में उसकी रोडें किस प्रकार से हो। उस विषय को लेकर भारतीय डाक विभाग इस बार एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 15 तारीख जो कि लास्ट डेट है उसका फॉर्म सबमिट करने की, इंदौर जीपीओ में वो फॉर्म सबमिट कर सकता है और 19 तारीख को इंदौर जीपीओ के फिलेटली ब्यूरो में ही प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो विजेता रहेंगे उन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। नहीं, कोई भी उसमें प्रतियोगिता में ओपन प्रतियोगिता है, कोई भी उसमें भाग ले सकता है। उसके लिए 20 मार्च 2023 को उसके आयु का निर्धारण किया जाएगा। 20 मार्च 2023 को जिस बच्चे की आयु 15 वर्ष तक है वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बोरवेल में घिरे 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला। टीम बच्चे को लेकर लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और उसे आईसीयू में ले जाया गया। यहां डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल अपने यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य और एक पिकनिक का अनुभव देने के उद्देश्य से रेलवे विभाग के द्वारा महू से कालाकोन तक एक विशेष ट्रेन को शुरू किया गया था, जिसके लिए विभाग के द्वारा उस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन का नाम दिया गया था। वहीं ट्रेन महू से चलकर पातालपानी होते हुए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कालाकुंड तक जाती थी, जहां से उन्हीं यात्रियों को लेकर दोबारा अपने सफर को पूरा करती थी। वहीं महू स्टेशन पर चल रहे गेज कन्वर्जन के काम को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे विभाग ने हेरिटेज ट्रेन का परिचालन आगामी दिनों में महू की जगह पातालपानी स्टेशन से करने का निश्चित किया है, जिसको लेकर रेलवे विभाग के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वहीं वर्तमान में रेलवे ने इस ट्रेन को बंद किया हुआ है, लेकिन जब रेलवे द्वारा इस ट्रेन का परिचालन फिर एक बार शुरू किया जाएगा, तब पातालपानी तक लोगों का पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए, हेरिटेज जो हमारे यहाँ पे मऊ से और कालाकुंड के लिए चलती थी, अभी फ़िलहाल में क्या है कि उसका जो मेन फोकस है वो पातालपानी से कालाकुंड किया गया है, क्योंकि ब्रॉडगेज का काम चल रहा है मऊ से और आगे तक। तो हम लोगों ने क्या है कि उन जो कोचेज या रोलिंग स्टॉक है उसको पातालपानी शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसकी प्लानिंग के आधार पर आगे आने वाले टाइम में ये जो ट्रेन है पातालपानी से कालाकुंड चलेगी। देखिए, इसमें क्या है कि फैसिलिटी जो है, क्योंकि मेन जो सेक्शन है वो पातालपानी और कालाकुंड के बीच में है और पहले क्या मऊ से चलती थी तो लोगों को इजी होता था, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर बारिश के दिन में सैलानी या फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ जाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेजर सेक्शन है सुरंगों वाला और जो अट्रैक्शन है वो पातालपानी और कालाकुंड के बीच में और ये मेन उसी के बीच में चलेगी।
प्राकृतिक नजारों से परिपूर्ण हेरिटेज ट्रेन के रूट में रेलवे विभाग के द्वारा परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत आगामी दिनों में फिर चलने वाली हेरिटेज ट्रेन महू की जगह पाताल पानी स्टेशन से चलेगी, जिसके लिए रेलवे विभाग ने अपनी तरफ से तैयारियां करना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लटेरी के ग्राम खेरखेरी के पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। मासूम बोरवेल में 43 फीट गहराई में फंसा था। बोरवेल 60 फीट गहरा है। इसके समांतर सोमवार को दिन भर और मंगलवार रात भर गड्ढे की खुदाई की गई। आज सुबह 8 बजे तक 50 फीट गड्ढा खोदा गया। इसके बाद 5 फीट टनल बनाकर बच्चे को निकाला गया। खुदाई के बाद टनल के पास एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई थी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्टाफ को टनल के पास बुला लिया गया था। बच्चे को निकालते ही चेकअप के बाद 14 किलोमीटर दूर लटेरी शासकीय अस्पताल ले जाया गया था। ग्वालियर में 9वीं के छात्र से मंदिर के बाबा ने कुकर्म किया है। बाबा ने 13 वर्षीय छात्र को मंदिर के पीछे एक कुठरिया में किसी काम से बुलाया और यहां जबरन उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। छात्र विरोध न करे इसलिए बाबा ने उसका वीडियो भी शूट कर लिया। घटना 1 महीने पहले टांकोली गांव के पास मंदिर के पीछे कुठरिया की है। छात्र काफी गुमसुम था और पेपर देने भी नहीं जा रहा था। इस पर मंगलवार को उसके पिता ने पूछताछ की, जिसके बाद छात्र ने पूरी घटना का खुलासा किया। छात्र को लेकर परिजन उटीला थाने पहुंचे। छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के टांकोली गांव के पास ही एक पुराना मंदिर है, जहां गांव का ही रहने वाला रोशन लाल यादव उर्फ रमन बिहारी दास उर्फ बाबा मंदिर की देखरेख करता है। वहीं यहाँ पुजारी का काम भी देखता है। स्कूल आते जाते समय छात्र मंदिर पर जाता रहता था। इस दौरान बाबा से भी बातचीत होती रहती थी। करीब 1 महीने पहले बाबा ने छात्र को बाजार से कुछ सामान मांगने के बहाने मंदिर के पीछे अपनी कुठरिया में बुलाया। यहाँ छात्र के पहुंचते ही बाबा ने उसे धक्का देकर खटिया पर पटक लिया। इसके बाद उसके साथ कुकर्म किया। छात्र ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी बाबा ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ फिर दुष्कृत्य किया। के क्षेत्र के अंतर्गत एक टाकोला खुर्द एक गांव है, जहां पर कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि जब परिवार को पता चला तो उनके द्वारा बच्चे से पूछा गया। बच्चे के द्वारा बताया गया मंदिर में एक बाबा रहता है, उसके द्वारा इसके साथ ये इस तरह की घटना की गई है। एक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ गलत काम किया गया है और जो बाबा था, जो मंदिर पे ही रहता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।